आज के इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने जे मेंस के 9 जनवरी 2019 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर अपने क्या करा है कि x इक्वल टू दे रखा है साइन इनवर्स साइन 10 के बराबर, y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 10 के बराबर, देन y माइनस x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अपन क्या कीजिए, x का वैल्यू निकाल लेते हैं, y का वैल्यू अपने फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या दे रखा है, साइन इनवर्स साइन 10 के बराबर दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं। अपने का जैसे ऐसे क्वेश्चन है ना, तो ये देखिए 10 अपने का किस दो पाई के बीच फंसा हुआ है। तो अगर आप 10 गौर से देखेंगे तो 10 अपने के पास 3 पाई से तो बड़ा होगा और 4 पाई से अपने के छोटा होगा। 3 पाई से क्या होगा, बड़ा होगा, और 4 पाई से अपने के क्या होगा, छोटा होगा। तो अब देखिए यहां से अपने के इसका ग्राफ बना लीजिए, साइन इनवर्स साइन एक्स, इसका ग्राफ बना सकते हैं क्या, किसने के बीच, तो 3 पाई और 4 पाई के बीच ही ग्राफ बनाने हैं। अपने पास ज्यादा दूर ग्राफ बनाना भी नहीं है, तो चलिए ग्राफ बनाने स्टार्ट करते हैं। ये अपने पास क्या आ जाएंगे, वाई एक्सिस आ जाएंगे, सॉरी एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे अपने के पास ये जो 3 पाई और 4 पाई है। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ग्राफ होते हैं ना, ये जो साइन इनवर्स और साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो अपने के पास ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे ऐसा ग्राफ होता है और इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे ऐसा ग्राफ होता है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे ऐसा ग्राफ होता है, क्या अपने के पास ऐसा कर दीजिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे ऐसा ग्राफ होता है और इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे अपने पास ऐसा वाला ग्राफ होता है। ठीक है, अब देखिए ये इवन है, 3 पाई और 4 पाई के बीच में होनी चाहिए। तो ये तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, 3 पाई के बराबर, और ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, 4 पाई के बराबर। हाँ या ना, ये 3 पाई के बराबर और ये अपने पास आ जाएंगे 4 पाई के बराबर। अब देखिए ये जो 10 है, बीच में अपने पास एक और आते हैं, बीच में क्या आएंगे, तो बीच में अपने पास 3 पाई के और 4 पाई के बीच में अपने पास किसी बार आ जाएंगे। तो 3 पाई में पाई बाय 2 तो 8 कर दीजिए, तो अपने पास ये आ जाएंगे किसके बराबर, तो 6 3 6 7 पाई बाय 2 के बराबर। अब देखिए ये जो 10 है वो 10 अपने पास 7 पाई बाय 2 से किधर है, 7 पाई बाय 2 से इधर है या 7 पाई बाय 2 से इधर है। तो देख लीजिए 10 अपने पास 7 पाई बाय 2 अप्रॉक्स वैल्यू किसके बराबर होता है, 7 इक्वल टू आ गया अपने के पास ये 1.57 के बराबर होता है। तो ये आ गया अपने पास 15 सत्ते 105, या ऐसे अपने पास ये कर लीजिए 7 पंचे 35 के बराबर ये हो जाएंगे, और ये आ गया अपने के पास 7 पंचे 35, और ये आ गया अपने के पास, सॉरी 7 सत्ती 49 हो जाएंगे ना, 7 सत्ती 49, 7 पंचे 35, 36 37 38 39 9 और 7 एकम 7 3 10, यानी ये 10.99, यानी 10 अपने के पास यहीं पर होगा, 10 अपने पास इसके लेफ्ट साइड में होगा, क्योंकि इसके जैसे ही राइट साइड में हुआ तो अपने पास इसके लिए ग्राफ का अपने पास इक्वेशन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ का इक्वेशन चेंज हो रहे हैं, इधर अलग है। तो इस ग्राफ का इक्वेशन क्या है, ये जो अपने पास ग्राफ है इसका इक्वेशन क्या आ जाएंगे, तो इसका स्लोप -1 है, तो ये तो पता है कि -x होगा, और ये 3 पाई से गुजर रहा है तो -x प्लस 3 पाई के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत, इस लाइन का इक्वेशन बताइए। तो स्लोप x के बराबर है और यहां पर 0 होनी चाहिए, तो माइनस टाइम्स 4 पाई के बराबर, तो x माइनस 4 पाई के बराबर। लेकिन अपने पास ये जो पॉइंट है अपने पास इसी ग्राफ को टच करा, इस ग्राफ को टच करा, यानी यहां से अपने पास x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे बताइए, तो x इक्वल टू आ गया अपने पास -x और प्लस 3 पाई के बराबर, -x अपने के पास, तो -x की जगह अपने के पास क्या आ जाएंगे, तो 10 के बराबर। तो ये आ गया -10 प्लस 3 पाई, इसी को अच्छे से लिख दीजिए, तो x इक्वल टू आ गया अपने पास 3 पाई -10 के बराबर। हाँ या ना, x का वैल्यू अपने पास यहाँ से आ गया। सिमिलरली y निकाल लीजिए, y अपने पास किस तरह आता है, कॉस इनवर्स कॉस 10 के बराबर। ठीक है, तो y इक्वल टू अपने पास किस तरह आएगा, कॉस इनवर्स cos 10 के बराबर। अब ये cos इनवर्स cos 10 के बराबर है। अब देख लीजिए कि ये जो 10 है किस दो पाई के बीच है, तो ये अपने के पास 4 पाई से छोटा है और अपने के पास 3 पाई से क्या है, बड़ा है। 4 पाई से छोटा और 3 पाई से अपने के पास बड़ा है। जब ये 4 पाई से छोटा और 3 पाई से बड़ा है तो इसके लिए ग्राफ बनाइए, किसका ग्राफ बनाए इस बार, तो cos इनवर्स cos x का, और अपने के पास 4 पाई के और 3 पाई के बीच में ग्राफ बनाने। चलिए बनाइए, मैं मान चलता हूं कि ग्राफ तो रट्टा मान लीजिए कि ये ग्राफ बनते कैसे हैं। ठीक है, तो ये अपने के पास इसका जो ग्राफ बनता है ना वो अपने के पास V शेप का बनता है, और ये जो है ना अपने के पास x एक्सिस के ऊपर ही बनता है, यानी ये जो ग्राफ होगा ना वो अपने के पास बनेंगे तो कुछ इस तरीके का ही बनेंगे, अपने के पास कुछ इस तरीके का है। लेकिन अपने के पास ये जो होते हैं ना, ये जो पॉइंट वो अपने के पास और ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई होते हैं, यानी ये अपने के पास 4 पाई के बराबर हो जाएंगे, और यहाँ पे अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे, 3 पाई के बराबर, और यहाँ से अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो 5 पाई के बराबर। ठीक है, अपन को चाहिए 10 अपने पास इसी के बीच है, इधर तो है नहीं, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है, तो -x और प्लस 4 के बराबर, 4 पाई के बराबर। कोई दिक्कत, क्योंकि स्लोप -1, इस लाइन का इक्वेशन बताइए, तो x माइनस 4 पाई के बराबर, क्योंकि स्लोप इसका 1 होता है और इसका स्लोप अपने पास -1 होता है। अगर आपको ग्राफ पता होगा तो पता होनी चाहिए थोड़े बहुत। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास y इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, तो y इक्वल टू आ गया -x प्लस
4 पाई के बराबर। यहाँ से अपने पास ये 10 यहाँ पर हो जाएंगे तो x की जगह 10 डाल दीजिए। जैसे ही 10 डालेंगे तो ये आ गया अपने पास -10 और प्लस 4 पाई के बराबर। तो y का वैल्यू अपने पास किस तरह आ जाएगा -10 प्लस 4 पाई के बराबर। जब ये -10 प्लस 4 पाई, अब उनको चाहिए क्या, अब उनको चाहिए y माइनस एक्स के बराबर। तो y माइनस एक्स निकाल लीजिए, x तो आ गया y भी आ गया, तो यहाँ से y माइनस एक्स किस बराबर हो जाएंगे, तो y माइनस एक्स, तो y अपने पास -10 प्लस 4 पाई के बराबर माइनस टाइम्स x अपने पास किसके बराबर, तो 3 पाई माइनस 10 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास 3 पाई और -10 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो -10 और प्लस टाइम्स 4 पाई और -3 पाई और प्लस टाइम्स ये 10 के बराबर। ये 10 कैंसिल आउट हो गया, 10 ही पूरा कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से 4 पाई में से अपने पास 3 पाई जाएगा तो पाई बचेगा। तो y माइनस एक्स इक्वल टू किस आ जाएंगे अपने के पास, पाई के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। तो y माइनस एक्स अपने पास यहाँ से पाई के बराबर। तो पाई अपने पास कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या चाहिए, करेक्ट आंसर। तो आपको ये ग्राफ पता होना चाहिए। ये अगर ग्राफ नहीं पता होगा ना तो फिर आपको रेंज से सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि ये जो साइन इनवर्स का जो रेंज है ना, ये अपने पास किसके बीच आना चाहिए, तो ये अपने पास -π/2 से लेकर के π/2 के बीच आना चाहिए। फिर आपने क्या इसके बीच में इसको लाना है, कैसे लाना है, क्या मल्टीप्लाई करके लाना है, क्या ऐड करके लाना है, वो आपको सोचना पड़ेगा अगर ग्राफ नहीं पता है तो। वही सिमिलरली कंडीशन, इसके रेंज क्या होते हैं, इसके रेंज वही होते हैं अपने पास -π/2 से लेकर के π/2 के बराबर होते हैं। लेकिन अपने पास फिर वही सोचना पड़ेगा कि इसको लाना कैसे, इसके बीच फिट करना है। 10 तो अपने पास इसके बीच है, ये अपने पास किसके बराबर होता है 1.57 और ये 1.57 के बराबर, ठीक है। तो इसके बीच तो अपने पास 10 तो आते नहीं है, जब 10 आते नहीं है तो अपने पास इसके बीच लाना पड़ेगा, फिर अपने पास देखना पड़ेगा। तो ग्राफ अगर आपको पता है तो इजिली आ जाएगा इसके बीच, ठीक है। अगर आप गौर से देखते तो ये जो अपने के पास क्या निकाले, किधर गया, हाँ ये 3 पाई -10, ये अपने पास अगर गौर से देखिएगा ना तो ये अपने पास इसके बीच फिट आ जाएंगे, इसी के बीच आएंगे। देखिए 3 पाई का वैल्यू अपने पास किस आ जाएंगे 9 पॉइंट समथिंग आ जाएंगे, उसमें से अपने पास 10 माइनस कर लीजिए, इसके बीच आ गया। सिमिलरली अपने पास इसको भी अगर सॉल्व कीजिएगा, किधर गया, इसको भी सॉल्व कीजिएगा, अपने के पास ये आ गया 3 पाई -10 और 4 पाई -10 आ गया, सॉरी -4 पाई -10, तो ये अपने पास इस रेंज के बीच फिट हो जाएंगे, ठीक है। तो ग्राफ इसी तरीके से बनाया जाता है। तो ग्राफ आपको रटा हुआ होना चाहिए, साइन इनवर्स साइन एक्स का, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का, टेन इनवर्स टेन एक्स का, ये सब का ग्राफ आपको पता होनी चाहिए। तो ये थे आपके पास जेईई मेंस के 9 जनवरी 2019 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन, और काफी अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आते हैं और इसमें गलती होने के बहुत ज्यादा चांस रहता है। देखिए अगर हम 10 मान लेते, ये चेक नहीं करते तो 10 हम यहाँ पर ले आते, 10 जब हम यहाँ पर ले आते तो ये अपने पास कौन से ग्राफ हो जाते हैं, तो इस बार में अपने पास आ जाएगा 10 - 4 पाई के बराबर, 10 - 4 पाई के बराबर। और x, ये अपने पास x क्या आ जाता है, x आ जाता है 10 - 4 पाई के बराबर। फिर अपने पास y, तो अपने पास सब्ट्रैक्ट करते ऐसे ही गलती हो जाता है। गलती होने के बहुत पूरी चांस रहती है इसमें, ठीक है। तो आपको 100 एक स्टेप आपको चेक करना पड़ेगा। तो जो सब है इसको इरेज कर देते हैं, फिर तो आपको पीडीएफ भी तो देना है, इरेज हो जाएगा, ये सब इरेज कर दीजिए, ठीक है। जो सब एक्स्ट्रा लिखे वो इरेज कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये था अपने पास 9 जनवरी 2019 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन। तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको ग्राफ पता होनी चाहिए, ग्राफ नहीं पता है तो काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा होगा तो आप प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अच्छा लग रहा है, और ज्यादा अच्छा लग रहा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं, तब तक स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।